ठीक। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली के प्रभा सिनेमा में और यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स पिक्चर कुछ देर के बाद शुरू होने जा रही है। आज दूसरा दिन है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी पहुँच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों जरूरत पड़ रही है आज के दौर में इस तरह की पिक्चर को सामने लाने का? ये कश्मीर में जो कश्मीर पंडित उनके साथ बड़ा एक जघन्य हत्याएं हुई हैं, निर्मम हत्याएं हुई हैं। उनको वहाँ से 1990 के आसपास उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा और धर्म परिवर्तन भी कराया गया, उनके साथ हत्याएं भी हुई। तो इस प्रकार से आवश्यकता हुई कि समाज हमारा जब तक जागृत नहीं होगा, समाज हमारा जब तक इस चीज़ को समझेगा नहीं, तब तक फिर उसको ध्यान में कैसे आएगा कि हमारे कश्मीर में क्या हो। कश्मीर चूँकि धरती का स्वर्ग है, अब वो स्वर्ग है तो पर इस प्रकार के वहाँ कृत्य होंगे तो ये तो अन्याय है, तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कौन लोग इस पर प्रेरित? अब जो आतंकवादी हैं, वहाँ के जो जिहादी हैं, वो जो एक प्रकार से मानवता के लिए खतरा है, ऐसे लोगों के द्वारा वो कृत्य। देखिए, राजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, बरेली के वरिष्ठ व्यापारी नेता, उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं। राजेंद्र जी, आज दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे दूसरे दिन दर्शकों को? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और निश्चित रूप से हमारा ये सोचना है कि धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर और माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से आज हमने कुछ बुद्धिजीवियों को इस फिल्म को देखने के लिए बुलावा भेजा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर के इस मूवी को देखेंगे और इस मूवी को दिखाने का सिर्फ एकमात्र कारण है, वह कश्मीर जो महर्षि कश्यप जी की तपस्या से जिसका नाम कश्मीर पड़ा, वह कश्मीर जो पूरी दुनिया का स्वर्ग है, वह कश्मीर जहाँ पंचतंत्र की स्थापना हुई, लेखन हुआ, वह कश्मीर जो अनेक चीज़ों के लिए हमारे भारत का सिरमौर माना जाता है, हमारी भारत माता का मुकुट है, शीश है, उस कश्मीर में कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं हुई कि वहाँ की आन बान शान थे, वहाँ के ब्राह्मण थे, वहाँ के पंडित थे, उनको पलायन करना पड़ा। कुछ अतिवादी राष्ट्रद्रोहियों के द्वारा ऐसे अत्याचार किए गए और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जो अत्याचार हुआ, जो उन लोगों के साथ दुराचार हुआ, जो धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टाएं हुई, कुचेष्टाएं हुई, बालकों को, महिलाओं को मारा गया, चीरा गया, उन सारी घटनाओं का चित्रण करने के लिए भारत के सिनेमा को अनुमति नहीं दी गई। अब समय बदला है तो ये पिक्चर सामने आई है और हमें लगता है कि हमारे इतिहास पर जो कुठाराघात हुए हैं, उन सारे इतिहासों को अब पुनर्लेखन की आवश्यकता है और इस देश के युवाओं को सामने उस इतिहास को रखने की आवश्यकता है। इस फिल्म का नायक भी शायद यही सिद्ध करता है कि जब उसको पूरे इतिहास का पता चला तो उसकी सारी की सारी थ्योरी बदल गई। हम चाहते हैं कि युवाओं की सोच बदले और राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम बढ़े और हमारे ऊपर जो कुठाराघात हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति अब ना हो। इस देश के युवाओं के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है। देखिए, ये थे राजेंद्र गुप्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए बड़े अधिकारी, जिन्होंने बताया कि अब समय आ गया है कि इतिहास का पुनर्लेखन हो। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तथ्यों को छुपाया गया, कहीं ना कहीं सच को छुपाया गया है और महर्षि कश्यप की तपस्थली रही है कश्मीर। ऐसी बातें राजेंद्र गुप्ता ने तमाम कश्मीर के बारे में हमें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज़। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पहुंच रहे हैं पिक्चर देखने के लिए द कश्मीर फाइल्स प्रभा सिनेमा में।